जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट की। और आज हम बात करेंगे बेटा जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हम मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 के लिए बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी बढ़िया बेनिफिशियल होने वाले हैं जो बच्चे नॉन कॉलेजिएट का एग्जाम देने वाले हैं, या जिन बच्चों के पेपर बैक रहने वाले हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बड़े किफायती होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पेपर डिसाइडेड होता है। इसीलिए हमारी जो टैगलाइन होती है वो होती है एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं, यानी कि आपका एमसीक्यू बेस्ड और आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों से पुट अप हो जाएंगे। एक यूनिट आपकी कैसे कंप्लीट होती है कुछ ही क्वेश्चनों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में एक एक क्वेश्चन की वीडियो, और जहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा किफायती होने वाला है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण यानी पंच जगत वर्गीकरण को समझाइए एवं इसके आधार लिखिए। तो कुल मिला के बात है एक्सप्लेन द फाइव किंगडम सिस्टम एंड राइट इट बेसिस, यानी कि आपको फाइव किंगडम बताना है। अब फाइव किंगडम के लिए आपको एक साइंटिस्ट याद रख लो, आर.एच. विटेकर। क्या याद रखना है? आर.एच. विटेकर, क्योंकि पंच जगत किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने। और पंच जगत से पहले कौन सी थी? चतुर्जगत। उससे पहले कौन सी थी? त्रिजगत। उससे पहले कौन सी थी? द्विजगत। अब पूछे आपसे ये द्विजगत, ये त्रिजगत, ये आपकी चतुर्जगत, ये आपकी पंचजगत। ठीक है, टू किंगडम बाइनोमियल बोल सकते हैं, थ्री किंगडम, फोर किंगडम और फाइव किंगडम बन गया अपने पास में। किसने बताया? सब कैरोलस लीनियस ने बताया, हैकल ने बताया, कोपलैंड ने बताया, और फिर हमारे पास में आर.एच. विटेकर ने बताया। अब ये आर.एच. विटेकर जो थे, ये आर.एच. जो विटेकर थे, इन्होंने पांच कौन से बताए बेटा? पांच कौन से बताए? मोनेरा बताया, फिर क्या बताया? प्रोटिस्टा बताया, फिर क्या बताया इन्होंने बेटा? फंजाई बताया, फिर इन्होंने क्या बताया बेटा? प्लांटी बताया, फिर इन्होंने क्या बताया अपने पास में? एनिमिलिया बताया। ये पांच हो गए। क्लियर बात है। अब सुनो, मोनेरा, मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन है अपने पास में? यूनिसेलुलर आपके। फंजाई में कौन है बेटा? फंजाई पूरी की पूरी किसमें है? फंजाई कवक। प्लांटी में कौन है? ऑल ऑफ प्लांट्स, चाहे वो थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायो, टेरिडो हो, जिम्नो हो या एनजीओ। एनिमल्स में टोटल एनिमल्स, चाहे इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिफाइन हो गया एक पूर्ण। अब इसको समझाना है आपको, इनके कैरेक्टर्स बताने, इनकी चीजें बतानी, और आपका पूरा का पूरा बेस कंप्लीट और बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। यहां से छोटे क्वेश्चन भी कवर हो गए, बड़े क्वेश्चन भी कवर हो गए। इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन हो गई। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार है। पैरामीशियम की संरचना व गमन पर लेख लिखिए। अब देखो, यहां से आपके दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब एक क्वेश्चन दो लाइन बनाता हूं। पैरामीशियम की संरचना, अब ये संरचना जो है ये इसके जनरल कैरेक्टर्स दे देगी। इसकी संरचना जो है वो इसके सामान्य लक्षण दे देगी। अब क्वेश्चन को घुमा दू, थोड़ा सा घुमा दू, प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण व प्रोटोजोआ में गमन पर लेख लिखिए। तो बताना किसको है? पैरामीशियम को। बताना किसको है? पैरामीशियम को। क्वेश्चन को कैसे भी समझ लो, तरीका वही रहने वाला है। तो अब सामान्य लक्षणों की बात करें तो सब प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी क्या है? यूनिसेलुलर। अब दूसरी बात, पैरामीशियम कहां रहता है? सब जल में रहता है। तो प्रोटोजोआ के जीव भी कहां रहते हैं? जल में रहते हैं अपने पास में। ठीक है, इनमें खाद्यान्नी पाई जाती है, पैरामीशियम में भी खाद्यान्नी पाई जाती है। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इनमें बाहर कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। इनमें पेलिकल का आवरण पाया जाता है, प्रोटोजोआ के जीवों पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। गमन यहाँ पे द्विभाजन द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे बहुविभाजन द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। सारी चीजों को डिफाइन करके आप यूं चिपका सकते हो। अब सुनो बात को, संरचना की। इसकी अगर पर्सनल बात करें, तो आपको स्लीपर एनिमल क्यूली याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? स्लीपर एनिमल क्यूली। स्लीपर मतलब चप्पल, जो हमारी पगथली है ना, पैर के नीचे की जो तली होती है, उसके समान ही पैरामीशियम की पूरी आकृति होती है। पैरामीशियम में स्पेशल दो केंद्रक पाए जाते हैं, गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक अपने पास, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन का काम करता है, मैक्रोन्यूक्लियस अपने पास में वेजिटेटिव पोर्शन को डिपेंड करता है। सक्रिय गतियां,
यानी साइक्लोसिस जो है चक्रीय गति के द्वारा खाद्यान्नी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं, यहाँ पर पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। मुख, हाथ, ओरल ग्रूव वाले जो सीलिया होते हैं वो अधिक बड़े होते हैं अपने पास में। सारी चीजों को डिफाइन करके संरचना को कंप्लीट करनी है अपने पास में। इसके बाद में गमन की बात करें तो गमन बता सकते हो, 2 स्ट्रोक लगाने हैं आपको, या फिर इफेक्टिव स्ट्रोक लगाना है, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक लगाना है, यानी कि रिकवरी स्ट्रोक लगाना है, उसको बताना है यहाँ पे भी डिटेल तरीके से। एक राइफल की गोली के समान मूवमेंट करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करके आपका दूसरा क्वेश्चन 15 से 20 में कवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन, पोरीफेरा में नाल तंत्र को समझाइए। डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। पोरीफेरा में नाल तंत्र पाए जाते हैं तीन पाए जाते हैं। एक एस्कोनोइड पाया जाता है, एक साइकोनोइड पाया जाता है और एक ल्यूकोनोइड पाया जाता है। एस्कनी, साइकनी और ल्यूकनी, तीनों को बता। सबसे पुराना एस्कनी, सबसे नया ल्यूकनी, बीच का कौन साइकनी। और साइकन में कौन सा पाया जाता है, साइकन में कौन सा पाया जाएगा बेटा, साइकनी नाल तंत्र। तीनों को डिफाइन करना है। सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले इनका डायग्राम तीनों का पूछा, तीनों का पूछे तो डायग्राम सबसे पहले, फिर उसकी थ्योरी आपके पास में, और उसके बाद में इसका जलमार्ग बताना है आपको। क्या बताना है, जलमार्ग, जल कहां से कहां की ओर जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रिया से शुरू होगा, ओस्कुलम से बाहर निकलेगा। ये पूरी चीजें डिफाइन आपको पोरीफेरा के नाल तंत्र में समझानी है। बड़ा क्वेश्चन है। साइकनी नाल तंत्र पूछ ले आपसे, साइकन की संरचना को समझाइए तथा ताल तंत्र को, साइकनी नाल तंत्र को बताइए। ऐसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं, इसलिए तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना ये, फिर नया ये, बीच का ये। क्लियर बात है। जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे साइकनी नाल तंत्र हमारे पास में आते गए। क्लियर बात है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में मैंने दिया सहयुग्मन। अब सहयुग्मन की बात करूं तो पैरामीशियम को उठा लाता हूं मैं यहाँ पे। पैरामीशियम को क्यों उठा लाऊंगा, क्योंकि पैरामीशियम का जनन का पार्ट कौन है, सहयुग्मन। पैरामीशियम में 2 प्रकार के जनन है, एक द्विभाजन के द्वारा, एक सहयुग्मन के द्वारा। अब द्विभाजन का सभी को पता होता है कि साहब 2 भागों में बढ़ जाता है पैरामीशियम। सहयुग्मन के अंदर क्या होता है, 4 बनती है अपने पास में, 4 पैरामीशियम बनता है और पूरा का पूरा नया प्रोसेस होता है। बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने टिप्पणी में ऐड किया है। याद रखना, सहयुग्मन कंजुगेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसका डायग्राम आपको आता है तो इसकी थ्योरी लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज याद रखना बेटा, अगर ये डायग्राम आपके कंटेस्ट है, डायग्राम अगर कंटेस्ट है तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि इस डायग्राम को आपने बना दिया तो एग्जामिनर थ्योरी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो डायग्राम पूरी थ्योरी को डिफाइन कर रहा है। क्लियर बात है। नामकरण के नियम लिखने हैं ICZN के थ्रू, क्योंकि अपन जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो जूलॉजिकल नोमेनकल्चर आपको यहाँ पे लिखना है। पहले वंश आता है, फिर जाति आती है, इटालियन पद्धति आती है, वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। अगर हम तिरछे नहीं लिखे तो सीधी नीचे की ओर उसको लिख करके गैप दे करके बीच में रेखांकित करते हैं उनको। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। दूसरे क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन है। साइकन का जीवन चक्कर समझाइए। तो साइकन में अपने पास में अलैंगिक जनन, सॉरी बडिंग भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन होता है तो वहां पे लाइफ साइकिल आपको याद करनी है, डिफाइन करनी है। बड़ा क्वेश्चन है। वर्गीकरण के आधार बताने, बड़ा क्वेश्चन है बेटा। डेफिनेशंस में ज्यादा आएगा ये अपने पास में, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के आधार में बात करें तो अपने पास में संगठन की कोटियां हो जाएंगी, समिति के प्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास में देह गुहा हो जाएगी, अपने पास में ब्लास्टोपोर का भविष्य हो जाएगा, विदलन की बात कर लेंगे। ये सब हमारे पास में वर्गीकरण के आधारों में काउंट किए जाते हैं। तो इनकी हमें डेफिनेशंस वगैरह निकालनी है, जिससे एमसीक्यू हमारे क्लियर हो जाएंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज जो है वो कल आपके पास में इवनिंग तक आपके पास में आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा आपसे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर फिर हम यूनिट 2 की डिस्कशन करेंगे, फिर 3rd की करेंगे, फिर 4th की करेंगे, फिर एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो और बॉटनी के एमसीक्यू, बॉटनी की 4th यूनिट में नहीं दे पाया था, रीजन वाइज 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो 2nd की बात करेंगे अपने पास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लुत्फ उठा सके। और हमेशा की तरह बेटा मैं एक ही बात कहूंगा जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।